तेरा दिमाग इतना छोटा है, ब्रेन दिस टाइनी इज एबल। बोलोगे मैं आपको प्रूफ करूं, आज के टाइम में साइंटिस्ट और पहले के टाइम में साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन यूएमसी स्क्वायर, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये सारी बातें कैसे पता? वो बोल रहा है मुझे तो पता ही नहीं है ये सारी चीजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरे बाजू में एक वीडियो चल रहा है जिसमें जवाब देते हुए एक शख्स को आप देख सकते हैं और बारहा आपने कई जगहों पर इन्हें देखा होगा। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इस पॉडकास्ट में भी इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कुरान हदीस और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर। और जो लोग सिर्फ साइंस करते रहते हैं कि तमाम चीज़ें साइंस ने बताई हैं, उन्हें इस पॉडकास्ट को सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि कुरान में जब टेक्नोलॉजी का वजूद भी नहीं था, उन तमाम चीज़ों का तज़किरा है जो आज साइंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों को बता रही है। लेकिन इस पॉडकास्ट में कुरान को लेकर कुछ बातें बताते बताते इन्होंने कुछ गलती की है जिनकी इस्लाह ज़रूरी है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। लोग कहते हैं ना कि भाई इसे जन्नत नसीब होगा, स्वर्ग नसीब होगा। हमारा ये मानना है कि जन्नत यही है भाई, सारा चीज यहीं पे मिलता है हमें। तेरा दिमाग इतना छोटा है, दुनिया से जूम आउट कर, गैलेक्सी है उससे जूम आउट कर और गैलेक्सीज हैं उससे जूम आउट कर, एंड यू थिंक दैट योर ब्रेन दिस टाइनी इज एबल टू से कि मैं जो देखता हूं और जिस चीज को मैं प्रूव कर सकता हूं वही चीज एग्जिस्ट करती है और उसके अलावा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तूने मेरे को प्रूव तो नहीं किया ना कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चलो आप बोलोगे मैं आपको प्रूव करूं, आज के टाइम में साइंटिस्ट और पहले के टाइम में साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ये बोलता है ये हमने प्रूव करा, ये मेरे क्रेडिबिलिटी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, वो एक दिन पहाड़ पे जाते हैं, वापस आते हैं और इतनी ब्लेजिंग पोइट्री के साथ वापस आते हैं। पीपल आर शॉर्ट एंड ऑर्फन कि ना माँ बाप है ना कुछ भी है, ही हैज नथिंग, नो लिटरेसी। उनको ये सारी बातें कैसे पता? वो बोल रहा है मुझे तो पता ही नहीं है ये सारी चीजें। आई एम नॉट ए साइंटिस्ट। वो पूरा का पूरा क्रेडिट ऊपर वाले को दे रहा है। जो एक लीच का फॉर्मेशन होता है ना प्रेगनेंसी के टाइम में, वो कुरान में मेंशन्ड है। माइक्रोस्कोप उस टाइम था ही नहीं। डेजर्ट में, रेगिस्तान में किसी भेड़ बकरी चराने वाले के पास वो प्रूफ कैसे आया कि वो लीच एग्जिस्ट करता है हमारे पेट में? यू फाइंड वन कॉन्ट्रडिक्शन इन द कुरान। वन, मून की लाइट से रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये कुरान में लिखा हुआ है। फिंगरप्रिंटिंग के बारे में ऊपर वाला कहता है वी विल पुट इन परफेक्ट ऑर्डर द वेरी फिंगर टिप्स। पुराने म्यूजियम में जाओगे ना, आप कंपेयर करोगे आयत को और आज की कुरान की आयत को, एक मात्रा उसका भी डिफरेंस नहीं। कुरान इज अ बुक ऑफ साइंस, SIGNS, नॉट साइंस, SCI। सबसे पहली गलती इन्होंने जो की है, जो कि हर एक आदमी के सामने बिल्कुल जाहिर है, वो ये कि अगर मेरे ही सामने कोई बाइज्जत शख्स आएगा तो मैं भी उससे बहुत ही इज्जत के साथ बात करूंगा। लेकिन उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, उनके ताल्लुक़ से लेकर जिस तरह बातें कही कि एक दिन पहाड़ पे गया और आया और तमाम चीज़ें लोगों को बता दी और क्रेडिट अल्लाह को देता है, तो ये चीज़ और इस तरह का कलाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि नबी के आवाज़ के ऊपर भी तुम अपनी आवाज़ बुलंद ना करो। इस कदर अपने महबूब की इज़्ज़त अल्लाह को पसंद है और जिस तरह ये बता रहे हैं ये सही तरीक़ा नहीं है। और दूसरी बड़ी गलती जो इन्होंने की है वो ये कि इन्होंने कहा कि एक दिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर गए और वहाँ से आया और तमाम चीज़ें सीख गए। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब को कुरान अता किया है और कुरान के ज़रिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब को तमाम चीज़ों का इल्म दिया है। तो ये चीज़ जो ये बोल रहे हैं ये सही नहीं है। तो इसे ख़ुद भी सुने और समझें और लोगों तक ज़्यादा से शेयर करें।